लेकिन मैं इसके बाद आपकी बिल्कुल तालीम खुराम के ज़िंदगी बख्श आवाज़ को कलाम को ज़ोर तालीम कहेंगे और ताकि जो आवाज़ कुरान इसके हिर्द में रखी है वो हम सकते हैं। आसिफ साहब प्लीज तशरीफ रखिए। मसीह के जिंदा जलाली बबरकत और फजल में आप सबों की सलामती हो, आप सबों की सलामती हो। आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ऐसे मौके, ऐसे लम्हात फराहम करता है जिनमें हम खुदावंद की जिंदगी बख्श आवाज को सुन सकते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुन सकते हैं जो जिंदा है, जो जिंदगी बख्शता है, जो कुव्वत बख्शता है, जो ताकत बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि आज खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को आपके साथ शेयर किया जाए, मैं आप सबको इस नए साल की आमद में अपनी फैमिली की तरफ से, अपने चर्च की तरफ से नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक कहता हूं। और पिछले साल में जब मैं आया तो मैंने बताया कि मैं 2 चर्चेस में खिदमत कर रहा हूं, एक यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च, एक चिल्ड्रन ऑफ जीसस किंग मिनिस्ट्री। और खुदा ने, मेरा गोल था कि खुदा ने इस साल में मुझे नई खिदमत दे, नया बड़ा प्लेटफॉर्म दे। खुदा मेरे दिल में था कि खुदा मैं बड़ी जगहों पर तेरे कलाम की बुनियादी करूं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करूं। तो खुदा ने मेरी खिदमत को, मेरी जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ाया, मुझे बरकत दी और खुदा ने चाहा कि मैं एक बड़े चर्च में, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकूं, खिदमत कर सकूं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और सेंट पॉल चर्च ने मुझे दावत दी कि आप यहाँ पर जो है वो खिदमत का तोड़ा जो आपको खुदा ने दिया है उसको लेकर हमारे चर्च के साथ जो है खुदा के कलाम की खिदमत को करें। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने इस साल में मुझे बरकत से मामूर किया। आमीन। और जब साल शुरू होता है हम यकीनन बड़े बड़े गोल्स लेते हैं, बड़े प्लान्स करते हैं कि बड़े बड़े प्लान्स करते हैं और कहते हैं कि मेरा इस साल में ये गोल है, मैं इस साल में ये काम करूंगा, मैं इस साल में बाइबल जो है वो पूरी बाइबल को रीड करूंगा, पढ़ूंगा। मैं पूरे साल के अंदर जो है मैंने शादी का प्लान किया है। मैं शादी को जो है वो मैं फैमिली के साथ प्लान करूंगा कि ताकि मैं शादी कर सकूं। बहनें हैं वो भी सोचती है कि हाँ जी साड़ी उम्र से हाँ ये ऐसी शादी करिए। अगर लड़का है तो वो भी सोचता है अब मेरी उम्र हो गई है ताकि शादी हो। या बच्चे जो है वो एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो कहते हैं हम जो है इस साल के अंदर ये गोल लेंगे कि मैं जो है घर की जिम्मेदारी को जो है वो उठाऊंगा और मैं जॉब के लिए निकलूंगा ताकि इस साल में मैं अपने पेरेंट्स के लिए उनकी रहनुमाई के लिए अच्छी जॉब को तलाश कर सकूं। हम प्लान्स करते हैं और जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसके लिए भी प्लान किया जाता है। प्लान किया जाता है कि बच्चा घर में आया है तो मां कहती है अब चूंकि जदीद दौर है, पुराने जमाने च ते लोकी लंगोट बन के गुजारा कर लेंदी, चूंकि अब जदीद दौर है तो मां की ख्वाहिश होती है इसे अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा डायपर जो है वो लगे, वो यूज हो। और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो बाप जो है वो फिक्र में लग जाता है मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना
जो है इसके लिए मैं ऐसी एफर्ट करूं कि ये इसका एडमिशन जो है, इसकी एजुकेशन जो है, इसकी तरबियत जो है वो अच्छी से अच्छी हो। ऐसी वो कश्मकश में लग जाते हैं, प्लान्स किए जाते हैं, प्लान्स करते हैं। तो आज जिस बात के मुतालिक हम सीखेंगे वो हमारी जिंदगी के मुतालिक है। खुदा के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या प्लान्स करते हैं, और खुदा हमारे लिए क्या प्लान्स रखता है। मेरे साथ निकालिए उज़रा नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात में से हम देखते हैं कि खुदा उनका कलाम जो है वो आज हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें जो आज हमारी जिंदगी में जरूरत है उनको आपके सामने रखूं। अज़रा नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और शाह फारस कोर्स की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो। खुदावंद ने शाह फारस कोर्स का दिल उभारा, सो उसने अपनी तमाम ममलिकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस कोर्स यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलिकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंद इस्राएल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है, और जो कोई किसी जगह जहां उसने क़याम किया बाकी रहा हो तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल मुआशी से उसकी मदद करे, और इलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रजा के हदिये दे। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर बड़ा खूबसूरत कलाम जो हमने पढ़ा वो शाह फारस कोर्स के बारे में है, लेकिन इससे पहले कि इस वाक्या को आपके साथ बयान किया जाए, जब हम सलातीन की किताब का मुताला करते हैं, तवारीख की किताब का मुताला करते हैं, तो खुदा के लोग, खुदा के बंदे, खुदा के नबी जाकर खुदा का कलाम लोगों को सुनाते हैं। उनमें से एक नबी जिसका नाम यिर्मयाह नबी है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता है। लेकिन इससे पहले एक बादशाह जो बड़ा ही सख्त बादशाह था और जो बुतों की प्रस्तिश करता था, बुतों को पूजता था, उसका नाम नबूकदनेस्सर था। उसने हमला किया यरूशलेम पर, और यरूशलेम पर हमला करने के बाद न सिर्फ लोगों को कत्ल किया, लोगों पर जुल्म ढाए, बल्कि यरूशलेम के अंदर से वो हैकल जो खुदा के मज़बा को जाहिर करती है, खुदा के घर को जाहिर करती है, उसको, उसके अंदर जो चीजें सजाई हुई थी, रखी हुई थी, ये नबूकदनेस्सर बादशाह जुल्म की इंतहा करते हुए वो सारी चीजें उठाकर ले जाता है। और इसके बाद यिर्मयाह नबी बार बार जाकर ताकीद करता है, खुदा के कलाम की मुनादी करता है
कि गुनाह ना करो, फिर जाओ, एक ही खुदा पर ईमान रखो, एक ही खुदा को मानो, वही है जो तुम्हें छुड़ाने की, बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन लोग नाफरमान थे, उनके दिल सख्त हो चुके थे। और एक बादशाह और भी आया, उसका नाम सिदकिया बादशाह है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद 21 बरस की उम्र में ही सल्तनत का आगाज कर लिया, होल्ड संभाल लिया। और ये बादशाह भी बहुत सख्त बादशाह था। इसकी दौरे हुकूमत के अंदर जो नबी जाते, मुनादी करते, ये लोगों को खुदा का कलाम सुनाने के लिए जब निकलते, तो ये खुदा और उसके पैगंबरों की हंसी उड़ाते, तमस्कुर मजाक उड़ाते, कलाम की बातों को ना माना जाता। खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि तू जाकर इन लोगों के दरमियान मेरे कलाम की मुनादी कर। यिर्मयाह नबी जाता है और जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करता है। लेकिन ये लोग खुदा के पैगंबर को, खुदा के नबी को सुनना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों, ये खुदा के हुजूर जाता है, झुक जाता है और झुककर खुदा से बात करता है, कहता है कि वो तो मेरी बात को नहीं सुनते, मैं क्या करूं। खुदा कहता है जा अपने गले के अंदर एक तख्ती डाल और जाकर मुनादी कर, गलियों में जा, कुचों में जा, उनके पास जा, बता कि वो बुतों की परस्ती से, नाफरमानी से, गुनाह की दलदल से निकल आए। वो जाता है, लेकिन तवारीख की किताब में लिखा है उसके 36वें बाब में उसकी 15वीं आयत, और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बरवक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर क्या आता था, तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को ना चीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक के खुदा का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का। मेरे अजीजों, यिर्मयाह नबी, जिसे रोने वाला नबी भी कहा जाता है, वो दोबारा खुदा के पास जाता है और कहता है कि लोग तो मेरी बात नहीं सुनते। खुदा कहता है तू फिर जा और अपने गले में तख्ती, लोहे की तख्ती पहन ले और जाकर मुनादी कर, बता इनको। वो जाता है और चिल्ला कर खुदा के कलाम को सुनाता है, कहता है कि गुनाह ना करो, बरगजीदा लोगों को की बातों को। मेरे अजीजों, इन लोगों का एटीट्यूड जो था वो खुदा को पसंद ना आया, और एटीट्यूड, रवैया पसंद ना आने से एक बहुत बड़ी मुसीबत इन पर आन पड़ी। एक गैर कौम के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। लिखा है कि कश्तियों ने इन पर हमला किया, जवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को मारा, कत्ल किया, और जो बच गए उनको गुलामी के शिकंजे में फंसा लिया। और एक इतना लंबा तवील अरसा बाइबल बयान करती है कि ये लोग 70 साल की गुलामी के अंदर रहे।
70 साल तक इन लोगों ने गुलामी में जिंदगी गुजारी। आज हम नया साल मनाते हैं। ये महीना हमारे लिए नया है, ये साल हमारे लिए नया है। हर साल हम खुदा के लोगों की मुनादी को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, और अबलीस आता है, वो आकर हमारी जिंदगी पर बसेरा कर लेता है। हम खुदा के लोगों को देखते हुए, उनकी आवाज को सुनते हुए, जो उनके मुंह से कलाम निकलता है उसको कबूल नहीं करते, क्योंकि अबलीस जो हारा हुआ है वो आकर हमारी जिंदगी पर अपना इख्तियार जमा लेता है और हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनका जिक्र मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के खत में बयान करते हैं। और उसके 5वें बाब की 19वीं आयत में वो कहते हैं कि जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचन और इनकी मारत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये लोग इन्हीं कामों के अंदर मुलव्वस से मुब्तला थे। इनकी जिंदगी के अंदर ऐसे घिनौने गुनाह पाए जाते थे कि खुदा का गुस्सा इन पर भड़का और एक लंबे तवील अरसे के लिए, शायद हो सकता है कि इनकी नस्लें कैद के अंदर ही मर गई हो, वहां पर पैदा होती हो और वहीं पर वो गुलामी में जिंदगी गुजार कर खत्म हो गई हो। बाइबल में लिखा है कि 70 बड़े कुवत हुए थे 80। सोचे जो लोग गुलामी में हो तो क्या उनकी उम्र 80 बरस हो सकती थी? नहीं। तो इसका मतलब है उनकी नस्लें वहीं खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ा तवील अरसा था गुलामी का जो उन्होंने गुजारा। लेकिन जब हम तौबा करते हैं, जब हम खुदा की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं, खुदा के पैगंबरों की, खुदा के लोगों की बातों को सुनते हैं, तो खुदा हमें गुलामी से छुड़ाने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गुलामी में से निकल आते हैं, वही दिन हमारे लिए नया साल बन जाता है। हमारी जिंदगी के लिए वही दिन एक नया साल होता है जब हम गुलामी में से निकल आते हैं। मेरे अजीजों, जब इन्होंने फरियाद की तो खुदा ने इसका भी इंतजाम किया, जिसे हमने अज़रा की किताब उसके पहले बाब में पढ़ा। यहां पर खुदा ने एक शख्स को चुन लिया जिसका नाम शाह फारिस कोर्स था। इसकी सल्तनत के अंदर, इसकी पहले जो सल्तनत इसे मिली, जो हुकूमत इसे मिली, इसके पहले साल ही में, क्योंकि ये शख्स खुदा के हुजूर झुकता, उससे डरता था, उससे दुआ करता, और इसने अपने मुंह से इकरार किया कि खुदा ने मुझे कुव्वत दे रखी है, खुदा ने मुझे हिकमत दे रखी है, खुदा ने मुझे ताकत दे रखी है, खुदा ने मुझे अथॉरिटी दे रखी है, ताकि मैं खुदा के लोगों को आजाद करा सकूं, मैं खुदा के लोगों को छुड़ा सकूं। इसीलिए वो बयान करता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलिकतें मुझे बख्शी हैं। मेरे अजीजों,
खुदा ने इसका इंतजाम किया कि ये उन लोगों को जो गुलामी के जुए में जोत रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको छुड़ा सके। तो ये जो गुलामी में थे, जब इनको छुड़ा लिया तो इनकी जिंदगी के अंदर ये दिन एक नया साल था। कहीं आज ऐसा तो नहीं है कि हम भी गुलामी के जुए में जूते हुए हैं? हमारी जिंदगी के अंदर भी इसी तरह के घिनौने काम है। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साल भी आपके लिए एक पुराना साल है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर नफरतें हैं, नशाबाजी है, नाचरंग है, हरामकारी है, बुग़्ज़ है, बिद्दतें हैं, जुदाइयां हैं, झगड़े हैं, हसद है, तो आप पुरानी जिंदगी में हैं। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर खुदा का कलाम बताता है कि तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आप गुलामी में नहीं हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने शाफार्स कोर्स के जरिया से इन लोगों को आजाद करवाया और एक और बड़ा काम किया। वो बड़ा काम क्या था? इसने अपनी जिंदगी के अंदर एक गोल लिया कि मैं खुदा के मस्कन को भी क्या करूंगा? बनाऊंगा। और इसके लिए इसने क्या किया? इसने लोगों को कहा कि खुदा के घर के लिए क्या करो? हदिये लेकर आओ। और लोग हदिये लेकर आए और यह भी ऐलान कर दिया कि जो कोई जहां जहां जाना चाहता है वो जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और लोग बड़ी खुशी के साथ हदिये लेकर आए। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मुआशी से उसकी मदद करें। मेरे अजीजों, इस नए साल के अंदर हम कौन से नए हदिये नजराने खुदा की हुजूरी में लेकर आ रहे हैं? क्या पुरानी इंसानियत के साथ? मुकद्दस पौलुस रसूल आज सुबह खुदा के खादम के साथ डिस्कशन हो रही थी तो बड़ी खूबसूरत आयत कि पुरानी चीजें जाती रहे। मेरे अजीजों, जब हम पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ेंगे तो हम गुलामी में से नहीं निकल सकते। अगर आज गुलामी में से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीजों से हमें किनारा करने की जरूरत है। अगर आपकी किसी के साथ खफगी है, नाराजगी है, हसद है दिल में, तो उसको दिल से निकाल दीजिए, वरना आप एक बहुत बड़ी गुलामी के जुए में है। और इसने यही नहीं किया बल्कि उन चीजों को भी जो नबूकदनेस्सर ने हैकल में से निकाल कर अपने साथ ले गया था, वो चीजें भी वापस लेकर आया। और बाइबल में लिखा है 11वीं आयत में, सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे जो ये वापस लेकर आया। मेरे अजीजों, आज खुदा भी आपसे एक तवक्को करता है और वो तवक्को ये है कि खुदा आपको अपनी बरकत से मामूर करना चाहता है, अपनी बरकत से शेयर करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप गुलामी में से निकल आए तो खुदा आपको एक ऐसी खूबसूरत जगह देना चाहता है जो कैसी होगी, किस तरह की होगी, जो जगह हम चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि आज उस जगह पर जाए। कौन कौन जाना चाहता है? जो जगह खुदा ने आपके लिए तैयार की है। क्या आप जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? आइए देखिए वो किस तरह की जगह है। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब, उसके बाद हम और उसकी पहली आयत से देखते हैं। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन क्या हुई?
जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था। किस दुल्हन की मानिंद? उस दुल्हन की मानिंद जो पाक है, जिसके अंदर गुनाह नहीं पाया जाता। वो उस दुल्हन की मानिंद है जिसने अपने शौहर के लिए क्या किया हो? श्रृंगार किया हो, सजी हो। उसने हर तरह से अपने 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 आप को संवारा हो, जिसके अंदर कोई गुनाह न पाया जाता हो, उस तरह से श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा। खुदा जो उनके साथ, जो वहां पर मौजूद होंगे, वो जगह जो खुदा आपको देना चाहता है, खुदा खुद वहां पर आपके साथ आप मौजूद होगा और वो आपके साथ सकूनत करेगा। और लिखा है और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। जरा सोचिए, वो जगह जहां पर खुदा आपके साथ होगा, वहां पर दुख नहीं होगा, वहां पर तकलीफ नहीं होगी, वहां पर आओ नाला नहीं होगा, वहां पर बीमारी नहीं होगी, वहां पर लाचारी नहीं होगी, वहां पर परेशानी नहीं होगी, पैसे की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जहां पर खुदा है, क्या कोई प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है? हरगिज नहीं। और अगली बात, खुदा का कलाम जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा है, खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, वो उनकी आंखों के। सुनिए, जरा गौर से इस कलाम को सुनिए। वो जगह किस तरह की होगी? वहां पर आपकी नस्लें खत्म नहीं होंगी, वहां पर दुख नहीं होंगे, रंज नहीं होंगे, आंसू नहीं होंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, और वो उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आओ नाला, ना दर्द, बल्कि पहली चीजें क्या होंगी? जाती रहेंगी। मेरे अजीजों, ये उस वक्त मुमकिन है जब हम खुदा के खादमीन की, खुदा के खादमों की आवाज को सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसी गुलामी में जुट जाएंगे जो कसदियों की गुलामी थी, जिसमें कोई रायत नहीं थी। ना किसी बच्चे को छोड़ा, ना किसी बड़े को छोड़ा, ना औरत को लिहाज किया, किसी का लिहाज ना किया। कत्ल इस कदर किए, खून इस कदर बहाया गया। फिर वो गुलामी है हमारी। अगर आप आजादी देखना चाहते हैं, अगर आप नया साल अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में असर करे, ताकि हर दिन हमारी जिंदगी के लिए एक नया साल हो। हालेलुया, हालेलुया। आए इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि खुदा हमें हमारी जिंदगी के अंदर हर साल को एक नया साल बनाए। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ मांगेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दुआ मांगिए, इकरार करना शुरू कीजिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अगर आप गुनाह उलझा जिंदगी गुजार रहे हैं, इस साल के अंदर आप दाखिल हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा के हजूरी में आना, खुदा को उस नई जगह पर जाना, तो जरूरी है कि आप अपनी अंदर से पुरानी इंसानियत को तर्क कर दें, अपने रवैयों को तर्क कर दें, अपने नशाबाजी को, जैसे गुनाह को, अपनी बिदअत को, अपने बुग़्ज़ को, अपने लड़ाई झगड़ों को खत्म करके इस नए साल के अंदर आ जाए, ताकि खुदा आपको उस नई जगह पर जो उसने आपके लिए तैयार कर रखी है वहां पर ले जाए। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा है कि खुदा खुद वहां पर आप मौजूद होगा। अगर आप चाहते हैं वहां पर जाना, तो आज खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप इकरार करें,
हालेलुया, इकरार कीजिए। हालेलुया, ऐ खुदावंद मैं इकरार करता हूँ, मैं तेरे उस नए मुकाम पर आना चाहता हूँ। ऐ खुदावंद मैं अपने खानदान के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने खानदान को उस नए मुकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ। खुदावंद तो बड़ी रहनुमाई करना, बड़ी रहनुमाई करना। मेरा ईमान है ऐ खुदावंद जितनों ने इकरार किया है खुदावंद, उन्होंने अपनी जिंदगी में से इन घिनौने कामों को, गुनाहों को तरक कर दिया खुदावंद। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद इनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से खुदावंद इस बरकत की दुआ देता हूं खुदावंद, ताकि ये तमाम कलीसिया, ये तमाम लोग उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाए खुदावंद, जो जगह तूने हमारे लिए तैयार कर रखी है खुदावंद।